राजीव जी, मुझे मुगले आजम का वो डायलॉग याद आता है। अकबर कहा कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। बिल्कुल वही स्थिति आज अडानी जी की है। अंतर्राष्ट्रीय जगत, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अभी तक तो सिटी बैंक और क्रेडिट स्विस थी, अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी कह दिया है कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो कांग्रेस का विपक्षी दल और देश की जनता तो एक तरफ है जो कह रही है अडानी जी को तुम्हें भागने नहीं देंगे, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी को छूने नहीं दूंगा। तो ये स्थिति है। एक आपने इतिहास में पात्र याद होगा राजीव जी, त्रिशंकु। त्रिशंकु जो थे वो अधर में लटक गए थे क्योंकि स्वर्ग ने उनको लेने से इनकार कर दिया था और पृथ्वी ने भी उनको लेने से इनकार कर दिया था, तो बीच में लटक गए थे। जो आपने प्रकरण लिया कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में उनके पावर प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, ये बीजेपी की रणनीति नहीं है, ये रणनीति योगी जी की है। क्योंकि अब युद्ध जो है वो बाहरी दबाव नहीं है, अब अंदरूनी दबाव भी बीजेपी में शुरू हो गए हैं। और योगी जी ने मौका पाते हुए ही कि मोदी जी कोशिश कर रहे हैं अडानी जी को बचाने की, तो उन्होंने इसको निरस्त करके एक प्रकार इस बात पे मोहर लगा दी है कि अडानी जी ने बहुत ज्यादा घपले किए हैं, मोदी जी अब बचाना है तो बचा लो। अगर 2024 में किसी वजह से बीजेपी सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, आप नहीं बनेंगे। देखिए, वास्तविकता में ये जो परिस्थिति बनी है, आप सोचिए, एक सौरभ दत्ता नाम के व्यक्ति ने एक किताब लिखी है मोदी जी पर। अमेज़न उस किताब को बेचने से इनकार कर दिया है और अमेज़न ने कहा है कि यह किताब इसलिए नहीं बेची जाएगी क्योंकि इस किताब के अंदर जो तथ्य रखे हैं वो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, धार्मिक विद्वेष को बढ़ाते हैं, इसलिए हम इस किताब को नहीं बेचेंगे। देश की जो स्थिति है और देश की जो प्रतिष्ठा है वो विश्व में किस प्रकार से गिर रही है। माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी प्रतिष्ठा गिरती है, अगर उनके बारे में किताब को बेचने से करता है, अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक और क्रेडिट स्विस कंपनी के शेयर्स को मॉर्गेज करके लोन देने से मना करते हैं, तो न ये केवल अडानी जी की प्रतिष्ठा गिर रही है बल्कि मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री की भी प्रतिष्ठा गिर रही है और मेरे देश की भी प्रतिष्ठा गिर रही है। तो मोदी जी की प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा अलग अलग नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर अडानी जी बिल्कुल पाक दामन साफ हैं, उनको इतना विश्वास है कि उनके शेयर में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, और जिस प्रकार से ये शेयर को आज अडानी पावर को बढ़ाया गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण राजीव जी आपको देखना चाहता हूं। जब आप अपने कभी ऑफिस जाते होंगे, रास्ते में आप देखते होंगे कोई नई प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, आप जाके प्रॉपर्टी डीलर से पूछते हैं क्या दाम है, वो कहता है 50 लाख। अगले दिन पूछते हैं, कहता है 60 लाख। तीसरे दिन पूछते हैं 70 लाख। आपको लगता है दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन आप 70 लाख में खरीद देते हैं, चौथे दिन बेचने जाते हैं 20 लाख की नहीं बिकती वो, इसलिए कि दो प्रॉपर्टी डीलर आपस में ही खरीद फरोख्त करते रहते हैं। एक 50 से 60 कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, केवल खरीद फरोख्त होती है। यह मैनिपुलेशन है। तो मैं एक चेतावनी और एक संकेत देना चाहता हूं शेयर होल्डर्स को कि ये जो शेयर बढ़ रहे हैं जाल में न फंस जाएं किसी वजह से। पूरा अध्ययन करें, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करें, क्योंकि ये बड़े बड़े शार्क्स जो हैं ये आपस में लेन देन कर रहे हैं, शेयर को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, और इस शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में फंस मत जाइएगा। पूरा अध्ययन कीजिएगा। जब आप देखिए अंतरराष्ट्रीय जगत में जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे परसों, बिल्कुल वही सिद्ध हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारी स्थिति क्या बन रही है। ये क्रेडिट स्विस और ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इनकी अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रिसर्च करती हैं, एक एक चीज का मान्यूट अध्ययन करती हैं। ये हिंडरबर्ग की रिपोर्ट को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करती। इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स ने बताया है कि जो ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं वो बैक्ड बाय एसेट्स नहीं है, इनको कोलेटरल सिक्योरिटी लेके लोन देना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए लोन देने के लिए मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि देश, विश्व, अंतरराष्ट्रीय जगत में जो बड़ी बड़ी वित्तीय संस्था हैं, अगर वो प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं तो मेरे देश की सरकार इसमें जांच क्यों नहीं बिठा रही है, चर्चा क्यों नहीं कर रही है और सच क्यों नहीं जानना चाहती है। बंदरगाह उनके हैं, एयरपोर्ट उनके हैं, पासपोर्ट उनके पास है, वो देश से निकल जाएंगे जैसे मिल गए। जब तक वो यहां जांच पूरी ना हो जाए, वो पाक दामन साफ न सिद्ध हो जाए, लाखों करोड़ों रुपए का मामला है, तो सरकार के हित में है, देश के हित में है अडानी जी के पासपोर्ट को तब तक हम इंपाउंड करें जब तक कि जांच में वो पाक दामन साफ ना हो।
क्योंकि देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है चले गए हैं, विदेश में जाके बैठ गए हैं राजीव जी। तो ये देश के लिए उचित है कि मोदी जी एक स्पष्ट स्टैंड ले और अडानी जी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट करें और जांच तुरंत बिठाएं। और सेबी कह रही है 1 साल लगेगी अमेरिका से रिपोर्ट और सारे आंकड़े मंगाने में। आजकल 5 दिन लगते हैं आंकड़े मंगाने में, कोई लगता, सब ट्रांसफर्स होते हैं तुरंत आंकड़ों में। और शेल कंपनीज हैं कि नहीं है, वो बैलेंस शीट देख के और डाटा माइनिंग करके कोई भी आदमी पता चला सकता है। तो सेबी इस तरह की कार्रवाई न करे, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, वो नियामक है और देश की आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रखना सेबी का काम है। राजीव जी, नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक बढ़ जाता है। ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने पूरी तरह से 90% बीजेपी को वोट देके सत्ता पे पहुंचाया और आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण दोषी हैं और ब्राह्मणों ने ये सब कुछ किया। मोदी जी बेचारे कोशिश कर रहे हैं सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करके मनुवाद स्थापित करना, जिससे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म हो जाए और सवर्णों के लिए उन्होंने 10% का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया, उसे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खा लेने का प्रयास किया। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सब चीजों का दोष जो है ब्राह्मणों का है। तो मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक पटल में 2024 में इनकी रणनीति क्या है। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का तो रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों के और क्रिश्चियनों के अगेंस्ट ये वैसे ही हैं। सवर्ण इनको वोट देते थे, जिनके लिए मोदी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, मनुवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है, उसको मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण दोषी हैं। तो मुझे इनकी रणनीति नहीं समझ आती। अच्छा, 2 चीजें राजीव जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जो सुनील जी ने कहा था कि जो मेहुल चोस्की को और इन लोगों को लोन मिला था वो कांग्रेस के जमाने में मिला था। देखिए, जो टर्न अराउंड मैनेजमेंट का बेसिक सिद्धांत है, अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आपने उसका ऋण का या मूल का भुगतान एक पीरियड पे नहीं किया तो एनपीए घोषित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 2013 में जो लोन दिया कांग्रेस ने, अगर 2014 में उस लोन को आगे न बढ़ाया गया होता, 15 में न बढ़ाया गया होता, 16 में न बढ़ाया गया होता, तो 2014 में ही एनपीए हो जाता है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कैसे यह रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मान लीजिए बैंक ने 1 करोड़ का लोन आपको दिया और आप लोन देने में, वापस देने में असमर्थ हैं। 10 लाख का इंटरेस्ट हो गया, आप नहीं दे पाए। ये जो लोन एनपीए होगा तो बैंक को भी इसकी प्रिंग अपनी बैलेंस शीट में करनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट, ये बैंक भी नहीं चाहता है कि एनपीए डिक्लेयर हो और बोरोवर भी नहीं चाहता है कि बैंक वो डिफॉल्टर डिक्लेयर हो। तो बैंक क्या करता है, 10 लाख का एडिशनल लोन देता है। अब लोन आउटस्टैंडिंग हो जाता है 1 करोड़ 10 लाख का, ना एनपीए बैंक में बनता है ना बोरोवर। ये मेहुल चोकसी और ललित मोदी और सारी कंपनियों में हुआ है। एडिशनल लोन देकर एनपीए को बचाया गया है। तो यह कहना कि कांग्रेस के जमाने में यह लोन सैंक्शन हुआ था, इसको आगे बार बार आप अगर नीरव मोदी का केस देखेंगे, मेहुल चोकसी का केस देखेंगे, तो वहां के जो सिंगापुर के बैंक थे, दुबई के बैंक थे, उन्होंने पीएनबी की वहां की शाखाओं ने लोन को लगातार बढ़ाया था। इसलिए वो एनपीए 4 साल चला, वरना एनपीए 4 साल नहीं चल सकता। 6 महीने के अंदर वो एनपीए जो वापस हो जाता है। तो वास्तविकता में ये मैनिपुलेशन है। अच्छा, साधारण जनता को तो फाइनेंस वर्ड की बात बहुत ज्यादा समझ में आती नहीं है, तो उसको आप बहका सकते हैं। देखिए, सवाल यह है कि इस समय पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड, जैसे अचल जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड डिस्कस कर रहा है, पूरा राजनीतिक पटल डिस्कस कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस कर रहा है, और केवल राजनीतिज्ञ जो है, लोकसभा जिसके लिए बनाई गई है चर्चा करने के लिए। अच्छा, एक और चीज राजीव जी बताओ, सेबी ने 2 निर्णय लिए हैं, वास्तविकता में ये धोखा देने हैं। दोनों निर्णय जो है ये अडानी के समर्थन में हैं। पहला, जैसे मीनू जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि जो लोग शॉर्ट सेल करेंगे, माने पहले बेचेंगे, बाद में नीचे गिरने के बाद उसको खरीद के प्रॉफिट कमाएंगे, जो शॉर्ट सेल करेंगे उनको सेल करने के लिए पूरी मार्जिन रखनी पड़ेगी। इसका माने हतोत्साहित किया है उन्होंने शॉर्ट सेलर्स को, जिससे मार्केट न गिरे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि मार्केट में जो ये अप एंड डाउन हो रहा है, हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे, उनका काम रोकने का प्रयास करना नहीं है, उसके लिए ब्रेकर्स लगे हुए हैं। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो सेबी का काम यह नहीं है कि मार्केट को गिरने से रोके या ऊपर उठने से रोके। असली मुद्दा यह है कि जिसमें फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, जब फ्लोटिंग स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होगा, अगर छोटे शेयर होल्डर्स के पास स्टॉक्स नहीं होंगे, आपको याद होगा हर्षद मेहता और केतन पारिक के केस में उन्होंने बड़ी कंपनियों में स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं किया था, छोटी कंपनियों में किया था।
छोटी कंपनियों में जहां फ्लोटिंग स्टॉक नहीं होता है, छोटे शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा स्टॉक्स नहीं होते हैं, वहां पे आप जितना चाहो मार्केट को बढ़ा घटा सकते हो। जहां 10-12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वहां स्टॉक मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते। तो वास्तविकता में सेबी के दोनों इंडिकेशंस ये हैं, और सेबी ने एक और इंडिकेशन दिया है। अगर हम जांच करेंगे तो अमेरिका से रिपोर्ट मंगाते हुए, डाटा मंगाते हुए हमको 1 साल का समय लगेगा। तो निवेदन कर लें इंटरपोल से, निवेदन कर लें अमेरिकन गवर्नमेंट से कि भैया अपनी सरकार एक इंक्वायरी सेटअप कर दे, और वहां की इंक्वायरी जो है गवर्नमेंट, वहां की जो जुडिशरी है वो अपने अंतर्गत एक इंक्वायरी सेटअप कर दे, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दे। अडानी जी गलत हो तो अमेरिकन कोर्ट्स उनको जेल में भेज दे, हिंडरबर्ग गलत हो तो भारतीय कोर्ट उनको जेल भेज दे। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश की प्रतिष्ठा के खिलाफ हम अडानी जी को नहीं खेलने देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये भारत माता है, ये हमारी देश है, और इस देश की अस्मिता, और जिस प्रकार से विदेशों में इसके हमारे देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, और हमें ये बताया जा रहा था व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से कि हमारा डंका बज रहा है, ये वास्तविकता में दुख का विषय है और हमारे जैसे वृद्ध लोगों के लिए कष्ट का विषय है। तो मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, तुरंत चर्चा कराएं और तुरंत इसमें जेपीसी की इंक्वायरी कराएं, या इंटरपोल से रिक्वेस्ट करेंगे इंटरपोल इसमें इंक्वायरी करे और 1 महीने का रिपोर्ट दे, और जो गलत हो, हिंडरबर्ग गलत हो तो वो जेल जाए। सिटी बैंक वालों ने अगर डाउनग्रेड किया है बॉन्ड को और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने किया है, उनको चार्ज करें कि आपने हमारी देश की प्रतिष्ठा को गिराया है, उनके सीईओ को जेल भेजें। और हमारे अडानी जी की गलती है, अडानी जी को जेल भेजें। देश की प्रतिष्ठा के ऊपर राजीव जी कुछ नहीं है।